नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन फॉर नेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज 24 लेकर आया हूं, जो कि मार्क्समैन के बुक इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का कट ऑफ रहेगा 100। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच आता रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चुनाव आयोग, राजनीतिक दल, संविधान संशोधन, राजभाषा, पंचायती राज व सामुदायिक विकास, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विविध आदि से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चुनाव आयोग से रिलेटेड। भारतीय संविधान का 61वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मतदाताओं की आयु घटाए जाने से संबंधित है 61वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी कि दिनेश गोस्वामी समिति क्या सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, निर्वाचन सुधारों से दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1989 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थानीय निकायों का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल से रिलेटेड। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम से कम 4 राज्यों में वह राज्य स्तर का दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकाली दल क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, क्योंकि कांग्रेस, भाजपा और सीपीआई यह राष्ट्रीय दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलुगु देशम राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी.आर. अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुनाव आयोग को है। नेक्स्ट है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 मार्च 1985 को दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार किस वर्ष मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1985 में राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल परिवर्तन विरोध विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू एवं कश्मीर। दल परिवर्तन विरोधी विधि को 1979 में जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अधिनियमित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कामराज योजना का उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। कामराज योजना का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में विधेयक लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तब विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ राज्यों में किए गए कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 13वां संशोधन विधेयक संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका संबंध 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंध है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वां संशोधन से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान का 52वां संशोधन कानून प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 52वां संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 79वां संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका तात्पर्य संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से कौन सा संशोधन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 42वां संशोधन। नेक्स्ट है, संविधान 58वां संशोधन विधेयक किससे संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 51वां संशोधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 51वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम एक नया राज्य बना, सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन के अंतर्गत बना था फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम एक नया राज्य 36वें संशोधन द्वारा बना था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 संविधान में जोड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 86वां संशोधन में 21 संविधान में जोड़ा था जो कि शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा से रिलेटेड,
संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 350 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान का संशोधन 92वां संशोधन अधिनियम से। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजपुरी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, राजस्थानी भाषा संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, 71वें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम से कम 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राहुई भाषा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे अधिक बंगाली भाषा बोली जाती है, जो कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट है, पंचायती राज और समुदाय विकास से रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों इसका क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव हो रहा है बिहार में और आप लोगों को एक क्वेश्चन पंचायती राज से रिलेटेड पूछ सकता है बीपीएससी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार के द्वारा पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय है, पंचायती राज किसका विषय है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य की सूची पर विषय है पंचायती राज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक 5 वर्षों में पंचायत चुनाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम पंचायतों से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1993 में इसका प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छा से देख लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। यह बीपीएससी 67 बीपीएससी में आप लोग को पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को संगठित किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु मनरेगा कार्यक्रम लाया गया है। नेक्स्ट है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग बनाना पंचायती राज का मूलक भागीदारी के योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानीय जनता की सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को स्थानीय जनता के पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में। अक्टूबर 1959 में पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम राजस्थान में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागौर में इसका उद्घाटन किया गया था फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज का स्वीकार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 के आधार पर पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी VKR राव समिति संबंध नहीं है इससे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए LM सिंघवी कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 73वां संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था से 73वें संशोधन का संबंध है भारतीय संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट दिए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11वीं सूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुल 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि पंचायती राज से रिलेटेड BPSC एक क्वेश्चन फिक्स पूछेगा आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंचायती चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुआ 1992 का 73वां संशोधन है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुल स्थानों का 1/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ, यह राजस्थान में किसको प्रोत्साहित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी राजस्थान में स्वशासन व्यवस्था को प्रभावित किया है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी पंचायती राज के त्रिस्तरीय में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य में है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय नियंत्रण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 आई के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य वित्त आयोग का। नेक्स्ट है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष का। मेयर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिकों की शिकायतों पर। नेक्स्ट है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। फ्रेंड्स, नागालैंड में अभी तक पंचायती राज संस्था लागू नहीं हुई है, आप लोग याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, पंचायत समिति के सदस्य। पंचायत समिति के सदस्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। नेक्स्ट है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशासनिक प्राधिकरण है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपवन से रिलेटेड क्वेश्चन। अनुसूचित जनजाति का दर्जा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मनिष्ठा से तटस्थ है अनुसूचित जनजाति का दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के दिए अनुच्छेद में किस अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 ए में भारतीय संविधान के दिए अनुच्छेद 338 ए में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 303 में, अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, इसका संबंधित लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निश्चय करने का अधिकार की कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्नलिखित में से प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका प्राप्त राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीसा सामाजिक अधिनियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अपराध है? वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्महत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, चतुर्थ स्तंभ इंडिया का प्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधानेतर अधिकार का अर्थ है। संविधानेतर अधिकार का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय का विभाग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महिला और बाल विकास विभाग मानव संसाधन में विभाग नहीं है। नेक्स्ट है, खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों के क्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 1980 में मंडल आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया था। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1982 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1954 में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेग में स्थापित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन कुंडली कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के एम मुंशी को। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 महीने चला था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में उल्लेख है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 माह के लिए बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अवांछनीय आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 7 वर्ष बिताने होंगे। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण की विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सरकार को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 16वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कमलनाथ को 16वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा एक नया राज्य बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य होते हुए लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री डैश होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियुक्त होता है भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, संसद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, बहुमत के शासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, या नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति एक संसदीय समिति है। दोस्तों ये था आपका इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, और कल से हम लोग इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स। दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों को 150 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ यह भी हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस लिंक के माध्यम से जाके देख सकते हैं वीडियो को। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन फॉर नेशन पे जाके जुड़ सकते हैं आप लोग। दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।